हेलो एवरीवन, कैसे हो सभी। तो आज हम लोग वीआईटी को फोड़ रहे होंगे। बहुत मस्त मस्त ट्रिक्स देख रहे होंगे कैसे कैसे हमें वीआईटी के लिए फोड़ना है। ठीक है, तो एक एक क्वेश्चंस को हम लोग बारीकी से देख रहे होंगे। मेक श्योर अगर तुम चैनल में पहली बार आए थे तो एक लाल बटन दिख रहा होगा, उसको जरूर सब्सक्राइब वगैरह कर लिए। और इसके जो नोट्स मिलेंगे, और अगर तुम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो वीआईटी का अगर तुम देख रहे हो तो टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल की लिंक भी दे दी है, तो डेफिनेटली वहाँ पे ज्वाइन कर लिए। स्टार्ट करें धमाकेदार, है ना। तो मेक श्योर एक तुम्हारे पास जो है एक होमवर्क भी आएगा, तो उससे जरूर तुम्हें कमेंट कर दिए। और भी तुम्हें किसी रिलेटेड तुम्हें दिक्कत आ रही हो तो डेफिनेटली यू कैन कमेंट। चलिए स्टार्ट करते हैं वीआईटी। सबसे पहला क्वेश्चन तुम्हें दिख रहा है। अब ये जो क्वेश्चंस होंगे ये तुम्हारे वीआईटी के जो मॉक टेस्ट में आए हुए हैं, उसको हम लोग कैसे अपलोड करें, क्योंकि क्या होता है कि ना मॉक टेस्ट के डेफिनेटली क्वेश्चन रिपीट करते हैं, तो मॉक टेस्ट को हमें बारीकी से लगाना चाहिए। करेक्ट। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है एक डाई है जो कि 5 टाइम्स अपन टॉस, डाई इज टॉस 5 टाइम्स, गेटिंग एन ओल्ड नंबर इज कंसिडर्ड सक्सेस। तो सक्सेस कब होगा, जब ऑड नंबर आएगा। ठीक है, अब डाइस में ऑड नंबर क्या आ सकता है, जैसे डाइस तुम देखे होगे 1 आता है, 2 आता है, 3 आता है, 4 आता है, 5 आता है, 6 आता है। तो सक्सेस होने की क्या प्रोबेबिलिटी है, कोई पूछे कि उसके सक्सेस होने की क्या प्रोबेबिलिटी है, सक्सेस होने की। कोई भी अगर तुमसे पूछ लिया कि भाई सक्सेस होने की क्या प्रोबेबिलिटी है, तुम बोलोगे सक्सेस होने की प्रोबेबिलिटी आ जाएगी 3/6 विच इज़ 1/2। अब ये 3/6 कैसे आया, क्योंकि टोटल तो हो सकते हैं 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, 5 हो सकता है, 6 हो सकता है। तो उसमें से ऑड कौन से आएंगे, 1 आएगा, 3 आएगा, तो 5 आएगा। और नॉट सक्सेस होने की क्या प्रोबेबिलिटी होगी, तो प्रोबेबिलिटी जो नॉट सक्सेस होने की, तो जो हाफ बचा है तो बचा कितना, जैसे मान लो टोटल में से बस माइनस कर दो, तो 1 - 1/2 ये कितना आ जाएगा, 1/2 के बराबर। तो ये तो हो गया अनसक्सेसफुल की और सक्सेसफुल प्रोबेबिलिटी। तुमसे पूछा कि वेरिएंस बताइए इसके डिस्ट्रीब्यूशन का। देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जो वेरिएंस का फॉर्मूला होता है, जो वेरिएंस, अगर मेरे को कभी वेरिएंस निकालना है तो वेरिएंस, तो जो वेरिएंस होता है वो ध्यान रखना NPQ। ये क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट है ना। और उसके बाद हो गया तुम्हारे पास जो आ गया मीन। तो एक आता है मीन, एक आता है वेरिएंस, एक आता है मीन। तो जो मीन आता है वो आता है NP के बराबर, है ना। यहाँ पे n क्या है, जो कि तुम्हारे जैसे मान लो तुमने डाइस किया 5 टाइम्स, तो n यहाँ पे 5 कहलाएगा। P क्या कहलाएगा, सक्सेस होने की प्रोबेबिलिटी, है ना। जो यहाँ पे P कहलाएगा वो क्या कहलाएगा, सक्सेस। तो P कोई पूछे क्या है, तो ये सक्सेस होने की प्रोबेबिलिटी क्या है, सक्सेस। और ये Q क्या होगा, नॉट सक्सेस, है ना। तो जो P कहलाएगा वो सक्सेस होने की प्रोबेबिलिटी, और Q क्या कहलाएगा, नॉट सक्सेस। और हमें ये पता है कि जो P + Q की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1 के बराबर आ जाएगी। अब यहाँ से हम लोग ईजिली निकाल सकते हैं कि नहीं वेरिएंस। तुम्हें वेरिएंस पूछा हो चाहे मीन पूछा हो, हम लोग डेफिनेटली निकाल सकते हैं। तो अगर वेरिएंस पूछता तो क्या आ जाएगा हमारे पास, n × P × Q। n की वैल्यू क्या आ रही है 5, P की वैल्यू क्या है हाफ, Q की वैल्यू क्या है हाफ, तो ओवरऑल वैल्यू कितनी आ गई 5/4, है ना आसान। तो इस रिजल्ट को जरूर याद रखिए, क्योंकि ना ये डायरेक्टली इससे सवाल आता है। एक तो या तो वेरिएंस से आएगा तो मीन से आएगा। अब इसमें ना डेफिनेटली ये क्वेश्चन जरूर आता है ना। अब ये कौन से शिफ्ट में आएगा वी डोंट नो, बट ये डेफिनेटली आएगा। पिछले बार भी तुम देखोगे ऐसे 1-2 बार ये रिपीट किया था। कभी पूछा रहा मीन बता दीजिए, कभी बोलेगा वेरिएंस निकाल लीजिए। n टाइम्स दिया हुआ है और वेरिएंस पूछा है, तो डेफिनेटली ये रिजल्ट को तुम्हें ध्यान रखना है ना। तो वेरिएंस क्या होता है NPQ, मीन क्या होता है NP, n क्या होगा जो टोटल नंबर ऑफ इवेंट्स हुए, P क्या कहलाएगा तुम्हारे पास सक्सेस होने की प्रोबेबिलिटी, Q हो जाएगा नॉट सक्सेस होने की। करेक्ट, तो इसको जरूर ध्यान रखें। अब आता है ये विच ऑफ द फाइंड द फॉलोइंग, वहाँ पे नॉन डिफरेंशिएबल होगा। अब इसकी मैं तुम्हें ट्रिक बता देता हूँ कैसे ट्रिक तुम निकालोगे। सबसे पहला क्या होगा, जो कि अंदर वाले पार्ट है उसको 0 कर दो, है ना। तो उसको 0 करोगे तो क्या आ जाएगा, नीचे जो भी अंडर लिखा हुआ मॉड के अंदर उसको 0 कर दो। तो यहाँ पे मॉड x की वैल्यू क्या आ जाएगी 1 के बराबर। तो हम x की वैल्यू क्या कहेंगे, +-1। तो +-1 पे तो नॉन डिफरेंशिएबल होगा। और अंदर वाले पार्ट को भी, जितने मॉड बचे हैं उसको सबको, अंदर वाले को, अंदर में भी देखो मॉड x बना हुआ है, तो x वाले पार्ट को बस 0 कर दो। तो x की वैल्यू 0 आ गई, मतलब 3 वैल्यूज आ गई, 1 आ गया, -1 आ गया और 0 आ गया। तो ये हमारा D ऑप्शन कहलाएगा। ऐसे क्वेश्चन बहुत सारे आते हैं, है ना। तुम पिछले बार भी देखोगे ये आया था। जैसे मान लेते हैं कि ये क्वेश्चन लिखा हुआ है, तुम एक बार ट्राई जरूर किए। जैसे मान लो लिखा हुआ मॉड के अंदर x - 1 - 2, बोलेगा कहाँ पे ये नॉन डिफरेंशिएबल है। तो तुम क्या करोगे, सबसे पहला काम क्या होगा, इस वाले पार्ट को 0 से इक्वेट करोगे। तो इसको तुम क्या करोगे, 0 से इक्वेट, तो ये आ जाएगा। फिर x - 1 की वैल्यू क्या आ गई, +-2। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, प्लस से इक्वेट करोगे तो 3 आ जाएगा, माइनस से इक्वेट करोगे तो -1 आ जाएगा। अब इसके बाद और भी वैल्यूज आएगी, तो उसके लिए क्या करोगे, इस वाले पार्ट को 0 कर दोगे बस। तो x - 1 को 0 कर दोगे तो x की वैल्यू क्या आ गई, 1 आ गई। मतलब अगर वही पूछे नॉन डिफरेंशिएबिलिटी कहाँ आ रही है, तो कितनी आ रही है, -1 पे आ रही है, 1 पे आ रही है और 3 पे आ रही है। मतलब 3 वैल्यूज पे आ रही है, जो कि -1, 1 और 3। बट इसलिए ऑप्शन क्या है यहाँ पे, तो ऑप्शन क्या था, D था। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, ये डेफिनेटली इससे क्वेश्चन आता है। जो भी हम देख रहे हैं बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। करेक्ट। नेक्स्ट, अब ये क्वेश्चन हो गया, फाइंड द सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन।
जब भी ये एलडी का क्वेश्चन है, जैसे हम लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है ना, ये हैवी लेवल का इंपॉर्टेंट पार्ट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। ये क्या लिखा हुआ है, एक्स इंटू डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू आ गया एक्स इंटू। तो पहले क्या होगा, डी वाई बाई डी एक्स को तुम क्या करोगे, जो है कोफिशिएंट 1 बनाओगे, तो एक्स से इसको डिवाइड कर दो। तो मैंने क्या किया, इसको एक्स से डिवाइड कर दिया, क्या आ गया, एक्स इंटू ई की पावर एक्स आ गया, ये क्या आ गया, एक्स इंटू ई की पावर एक्स, है ना। एक्स हट जाएगा क्योंकि यहाँ पे एक्स इंटू ई की पावर मतलब एक्स, मतलब यहाँ पे एक्स ई की पावर एक्स आ गया, ठीक है। अगर हम स्टैंडर्ड तरीके से जाएंगे तो, अगर इसको हम स्टैंडर्ड तरीके से जाएंगे तो ये आएगा। बट अगर तुम ध्यान से देखोगे, जैसे मान लो यहाँ पे, तो अगर ध्यान से देखो वाई का यहाँ पे डिफरेंशिएशन पड़ा हुआ है, देखो डी वाई बाई डी एक्स, वाई का डिफरेंशिएशन होता है ना। एक्स का देखो यहाँ पे तुम अगर ध्यान से देखोगे तो 1 पड़ा हुआ है, देखो ये यू डॉट वी रूल टाइप का दिख रहा है। जैसे डिफरेंशिएशन ऑफ यू डॉट वी जो रूल होता है, यू डॉट वी वो क्या होता है, डी यू बाई डी एक्स इंटू वी, ऐसे करके होता है। फिर डी वी बाई डी एक्स इंटू यू, तो ये तो उल्टे सुल्टे लिखे हुए हैं। तो जब भी उल्टे से उल्टे लिखे हुए हैं, जैसे y का वहाँ पे डिफरेंशिएशन लिखा हुआ है, x का वहाँ पे लिखा हुआ है, तो सीधे इसको ऐसे लिख लो, कैसे, d ऑफ डी एक्स इंटू वाई इंटू एक्स, बस इस तरीके से, इज इक्वल टू आ गया x इंटू ई की पावर x, दोनों से इंटीग्रेशन कर दो तो देखो आंसर आ गया। तो एक्स वाई इज इक्वल टू आ जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ x इंटू ई की पावर x, ठीक है। अब देखो ऑप्शन में कौन से में एक्स वाई पड़ा हुआ है, या तो सी ऑप्शन आएगा, बी ऑप्शन आएगा, या तो सी ऑप्शन आएगा, है ना। एक्स वाई इज इक्वल टू ये है, तो ये ए और डी तो हमारा कैंसिल हो गया क्योंकि देखो एक्स वाई आ रहा है। अब देखो मैं इसकी ट्रिक बता देता हूँ, जैसे एक्स इंटू ई की पावर एक्स की है, अगर इवन एक्स स्क्वायर इंटू ई की पावर एक्स भी लिखा हुआ है, जैसे मान लो इसकी तुम्हें डिफरेंशिएशन निकालना है एक बारी में, तो क्या करोगे, देखो सबसे पहले क्या करो, ई की पावर एक्स तो लिख लो, ठीक है। उसके बाद क्या करो, एक्स स्क्वायर लिखो, एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन कितना होता है, 2x, 2x के बाद डिफरेंशिएशन क्या आता है, 2, जैसे इसका डिफरेंशिएशन क्या आता है 2x, इसका डिफरेंशिएशन क्या आता है 2। अब इसके बाद तुम क्या करोगे, प्लस माइनस और प्लस, बस खत्म, अल्टरनेट प्लस माइनस ये। अब इसी तरीके से अगर तुम्हें मान लो निकालना है x की पावर 3 इंटू ई की पावर x, तो तुम इजीली निकाल सकते हो कि नहीं, कैसे करोगे, e की पावर x लिखना, फिर उसके बाद x क्यूब का डिफरेंशिएशन कितना होता है 3x का स्क्वायर, इसका डिफरेंशिएशन कितना आएगा 6x, इसका डिफरेंशिएशन क्या आ जाएगा 6 प्लस माइनस, बस खत्म। देखो कितना आसान हो गया, है ना। अब देखो जैसे यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, x इंटू वाई ई की पावर x, यहाँ पे क्या आ जाएगा e की पावर x, और यहाँ पे क्या आ जाएगा x का डेरिवेटिव क्या होता है 1 होता है ये, है ना। तो आ जाएगा प्लस और यहाँ पे आ जाएगा माइनस, मतलब e की पावर x इंटू एक्स माइनस 1, मतलब क्या ऑप्शन आ जाएगा, बी ऑप्शन आ जाएगा, करेक्ट। तो अगर मान लो सर यहाँ पे एक्स क्यूब आ जाता तब हम क्या करते हैं, एक्स के पावर 4 आ जाता, तो मैंने तुम्हें दोनों के लिए ट्रिक बता दी, है ना आसान बहुत। तो बस तुम्हें पता होना चाहिए किस तरीके से करना, अगर मान लो दिख गया ये, वरना तुम इस तरीके से भी सॉल्व कर सकते हो एलडी लगा के, कि यहाँ पे अपन ने इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालना, तो वो एक्स आ जाएगा तुम्हारा, तो फाइनली यही बन जाएगा एक्स इंटू वाई इज इक्वल टू ई की पावर एक्स। हमें क्या होता है वहाँ पे तेजी में सॉल्व करना है, ठीक है। अब जैसे ये इमेज वाला सवाल आ गया, देखिए इमेज वाला सवाल है, फुट ऑफ द परपेंडिकुलर वाला सवाल, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इससे सवाल डेफिनेटली आना है। पिछले बार तुम देखोगे हर एक शिफ्ट में आ रहा था ये इमेज वाला सवाल और जो है फुट ऑफ द परपेंडिकुलर वाला। तो क्या करोगे, देखो सॉल्व करने की जरूरत नहीं है ना। देखिए फॉर्मूला तो तुम्हें पता होगा, देखो भाई ये वाला फॉर्मूला होता है, कौन सा, देखो ये फॉर्मूला होता है x माइनस एक्स वन बाई ए, बहुत बढ़िया, देखो इतना बड़ा, y माइनस वाई वन बाई बी इज इक्वल टू कितना होता है, z माइनस जेड वन बाई सी इज इक्वल टू होता है -2 टाइम्स ऑफ ए एक्स वन प्लस बी वाई वन प्लस सी जेड वन प्लस डी अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। तो इससे तो बहुत हालत खराब हो जाएगी कि नहीं, हाँ हो ही जाएगी। तो तुम क्या करोगे, ऑप्शंस को सिलेक्ट करोगे। तो जैसे हम लोगों ने पहला ऑप्शन सिलेक्ट किया कि हाँ भाई इमेज यही बन रही होगी, बाई चांस, है ना, किस्मत की बात है, हो सकता है पहला ऑप्शन ही आ जाए, है ना, हो सकता है सेकंड ऑप्शन आए, बट इसमें किस्मत की थोड़ी सी बात है। वैसे तुम इस तरीके से भी सॉल्व कर सकते हो, थोड़ा टाइम टेकिंग होता है। तो जैसे मान लो तुम्हें पता चल गया कि ये वाला है, तो तुम क्या करो, इन दोनों का मिड पॉइंट निकालो। मिड पॉइंट क्या आ जाएगा, जैसे -3 + 1/2 कितना होता है -1, दोनों का मिड पॉइंट निकालो। 4 + 2 डिवाइडेड बाई 2, ऐसे 4 + 2 डिवाइडेड बाई 2 कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा। फिर 2 + 4 डिवाइडेड बाई 2, तो 3 आ गया। अब इसको रख के देखो प्लेन में, अगर ये सेटिस्फाई कर गया तब तो यही पॉइंट है, नहीं किया तो फिर ये पॉइंट नहीं है। तो पहले वाले रख के देखो, देखो क्या आ रहा है, 2 × -1 -3 + 3 + 2 आ गया। हाँ तो ये देखो -3 + 3 आ गया, 2 - 2, तो ये ऑप्शन आ गया। कितना आसान हो गया। अदरवाइज ये फॉर्मूला लगाते हैं तो टाइम लगता। देखो ऐसे करके लिखते x - x1 बाई ए, फिर उसके बाद y - y1 बाई बी, उसके बाद z - z1 बाई सी, उसके बाद -2 टाइम्स ऑफ ax1 प्लस by1 प्लस by1 प्लस c प्लस z1 प्लस a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर। इस तरीके से बनती बात ये। तो इससे भी आ सकता आंसर, बट यहाँ से देखो कितना आसान हो गया, मिड पॉइंट निकाले और प्लेन पे रख दिया।
और ऐसे सवाल तुम्हें जल्दी ट्राई करना होता है। अगर मान लो फुट ऑफ द परपेंडिकुलर निकालना होता तब यहाँ पे 2 नहीं आता, बस है ना, इस वाले पार्ट में 2 नहीं आता यहाँ पे, है ना। तो ये चीज़ ध्यान रखनी। देखो इमेज वाला सवाल हो गया और द फुट ऑफ द परपेंडिकुलर वाला सवाल हो गया, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इनको जरूर करके जाना। देखो जो जो बता रहा है वो तुम्हें करके जाना चाहिए, ठीक है। अब जैसे इसका जो है एसेंट्रिसिटी निकालनी है उसकी, देखो इसमें कुछ नहीं करना है, कुछ भी नहीं करना है। एसेंट्रिसिटी निकालनी है, कुछ भी नहीं करना है। 4 देखना है, 9 देखना है। देखो बस इसको देखो, 4 देखो, यहाँ पे 9 देखो, बस ये इसको देखो, x² और y² कोफिशिएंट देखो, ये देखो और ये देखो, बस उसके बाद कुछ नहीं करना। जो बड़ा है, जैसे कौन बड़ा है यहाँ पे, है ना, जो साउंड छोटा है यहाँ पे, छोटा कौन है यहाँ पे, 4 छोटा है। अरे फोटो को यहाँ पे रख दो, है ना। फिर बड़ा वाला कौन है, यहाँ पे बड़ा वाला। हमेशा जो भी छोटा है और बड़ा इधर साइड रख दी, इधर साइड छोटा, इधर साइड बड़ा। फिर उसके बाद साथ में बस क्या करना है, 1 - e² लगा देना, बस खत्म। अगर मान लो यहाँ पे 9 लिखा होता है, यहाँ पे 4 लिखा होता है, तो 4 यहाँ पे आएगा, 9 यहाँ पे आएगा, बस खत्म। तो जो बड़ा है यहाँ पे और छोटा है यहाँ पे, बस खत्म, ठीक है। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 4/9 × 1 - e²। तो e² की वैल्यू कितनी आ गई, 1 - 4/9 और आ गया 5/9। तो e की वैल्यू कितनी आ रही है, √5/3। देखो ऑप्शन तुम्हें मिलेगा, वरना तुम टाइम लगेगा। देखो इसको सजाओगे, फिर a² निकालोगे, b² निकालोगे, अल्टीमेटली यही आ जाएगा। जो हमने a² और b² निकालने, अल्टीमेटली यही आने वाले। तो a² यहाँ से निकालोगे तो 9 आ जाएगा, b² निकालोगे तुम्हारे पास, a² निकालोगे 9 आ जाएगा, b² निकालोगे तो 4 आ जाएगा। तो हमने ये रिजल्ट लगाया कि भाई b² = a² × 1 - e²। इसमें क्या होगा, बस यहाँ पे कुछ नहीं करना, x² और y² का कोफिशिएंट देखना है, जो छोटा है इधर और जो बड़ा है इधर। ये अब कोई भी हो सकता है, चाहे इधर से हो चाहे उधर से हो, आंसर सेम आएगा। ये करेक्ट, कुछ भी नहीं करना है, इसको सजाने की जरूरत नहीं है। ये तो ऐसा ना हो कि वहाँ पे तुम बैठ के सजा रहे हो तो टाइम लग जाएगा, ठीक है। अब ऐसे टाइप के क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये, है ना, हाईवी लेवल के इंपॉर्टेंट है। तो मैं इसकी तुम्हें मेथड बताता हूँ, ट्रिक। देखिए इसका पता है कि भैया तुम पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालोगे, फिर उसको इंटीग्रेट करोगे, बहुत टाइम लगेगा। तो इनके ना रिजल्ट की तरह याद रखना है। जैसे मान लेते हैं, जैसे आ गया y² = 4ax आ गया, और आ गया y = mx, इनके बीच में एरिया निकालना है। तो इसको रिजल्ट की तरह याद रखना है। ये दोनों आ गया, जैसे कर्व, ये लाइन और पैराबोला बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये कितना आ जाएगा, 8/3 × a² × m³, बस खत्म। और सर अगर मान लो y = mx + c आ गया, तो मान लो कर्व तो यही है, y² = 4x और y = mx + c आ गया, तब हम क्या करेंगे, बस उसको 27 से मल्टीप्लाई कर देंगे। जैसे कि जो हमारा क्वेश्चन दिया मन है उसमें क्या करेंगे, 27 से मल्टीप्लाई कर देंगे 8/3 a² × m³। देखो मैं सॉल्व करके दिखाता हूँ। जैसे यहाँ से स्लोप की वैल्यू क्या आ जाएगी, m की वैल्यू निकालोगे तो 1 आ जाएगी, क्योंकि भाई y = mx + c है ना, तो कंपेयर कर लो, m की वैल्यू 1 आ गई। a की वैल्यू क्या आ जाएगी, यहाँ से a की वैल्यू कंपेयर करोगे तो 4a = 2 आ गया, तो a की वैल्यू कितनी आ गई, 1/2। अब यहाँ पे रखने की देरी है, तो कितना आ जाएगा, 27 × 8/3 × a²। तो a² मतलब 1/2, m³ मतलब कितना हो गया, 1 हो गया। तो यहाँ से सॉल्व करो, कितना आ रहा है यहाँ पे, 9 × 8 डिवाइडेड बाई कितना आ गया, 4 आ गया। यहाँ से सॉल्व करो, कितना आ जाएगा, 18 आ गया। देखो आंसर आ गया, है ना। अदरवाइज क्या होगा, फिर वही इंटरसेक्शन निकालो, टाइम है, टाइम तो है नहीं है ना अपने पास। डायरेक्ट वाले रिलेशन बहुत आते हैं, है ना। तो इसको नोट डाउन कर लेना, इस वाले पार्ट को और इस वाले पार्ट को। मान लेते हैं y = mx + c आ गया, तब हम क्या करेंगे, बस 27 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अदरवाइज क्या होगा, देखो स्टैंडर्ड तरीके से सॉल्व करोगे बहुत टाइम लग सकता है। अगर सर x² = 4ay आ गया तो उसको भी तुम लिख सकते हो अगर तुम चाहो तो। अगर x² = 4ay आ गया और y = mx आ गया, तो वहाँ पे क्या होगा ना, m³ ध्यान रखना ऊपर होता है, बस ये 8/3 a² × m³ आ जाता है। बस m³ वहाँ पे जब जैसे मान लो कि कर्व y² = 4x है तो m³ नीचे आएगा, x² = 4ay तो m³ ऊपर आएगा, बस, है ना। अब अगर मान लेते हैं x² = 4ay है और y = mx + c है ना, तो फिर तुम्हारे पास अगर एरिया पूछता है तो सीधे रखना भैया 8/3 a² × m³, तो आएगा ही, और 27 से बस मल्टीप्लाई कर देना, 27 से बाद में मल्टीप्लाई कर दिया, बस। इसमें थोड़ा टाइम थोड़ा कम लगेगा, है ना। तो एक क्वेश्चन तो मैं दे रहा हूँ ताकि तुम्हारे लिए होमवर्क भी हो जाए कि हाँ हम भी अटेंड कर सकते हैं इस टाइप के। ये एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है वीआईटी का, तो डेफिनेटली इसे जो है होमवर्क की तरह ले लिए और इसको कमेंट बॉक्स में भर दिए, है ना। बाकी प्रीवियस वाले जो ट्रिक्स हुए थे तो डेफिनेटली एक बार देख लो। बाकी मैं ये कहूँगा कि जो मॉक टेस्ट हुए उसको बेहतरीन तरीके से करना है, जो मैंने क्वेश्चंस कराए हैं वो, और उसके बाद जो तुम्हारे पास जो है कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कहाँ से लाओगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन वीआईटी के, तो जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं PYQs, तो ये PYQs जो होंगे कहाँ पे मिलेंगे, तुम्हें टेलीग्राम में मिलेंगे। टेलीग्राम कहाँ पे, टेलीग्राम चैनल डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, उसको जाओ सॉल्व करो एक एक क्वेश्चन को, क्योंकि वही इस टाइम पे इंपॉर्टेंट है। और जो जो मैंने ट्रिक्स बता रहा हूँ इनको तुम्हें पकड़ के रखना है ना। और एप्टीट्यूड के लिए भी ऐसे ही लाएंगे, डेफिनेटली डू कमेंट और शेयर जरूर कर दिए। देखिए लाल बटन भूले नहीं, तो लाल बटन जरूर दबा के रखो, टेलीग्राम में जोड़िए। फिर मिल जाएंगे, टिल देन ऑल द बेस्ट टू द एवरीवन, बाय बाय।